मुझे बता सकता है हैबिट बनने में, बदलने में या हैबिट का ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है? मैं जानता हूँ कुछ लोग बोलेंगे 21 डेज़, कुछ बोलेंगे 38 डेज़, कुछ बोलेंगे 60 डेज़। सो कभी सोचा ये फिगर्स बनी कैसे थी? एक डॉक्टर थे साइकोलॉजी के, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उन लोगों पे जिनके बाजू या हाथ किसी हादसे में टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। वो एवरेज 21 डेज़ में ये मान लेते हैं कि बस अब हाथों के बगैर जीना। ये 38 डेज़, 30 डेज़, 21 डेज़, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स थे। असली बात यह है कि हैबिट का बनना, ख़त्म होना या बदलना टाइम के साथ या दिनों के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हैबिट बनती है विल पावर के साथ। जिस इंसान में विल पावर होना, उसके लिए दुनिया के तमाम काम मुमकिन है। और जिसमें विल पावर नहीं होती ना, वो सालों के साल लगा रहता है, कोई तब्दीली नहीं आती। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद होता है। इंसान बदलता है बस एक लम्हे में। किस लम्हे में बदलता है इंसान? जिस लम्हे में इंसान डिसीजन लेता है, जिस लम्हे में इंसान फैसला लेता है कि बस ये जो चल रहा है मेरे साथ, ये जो मेरे साथ हो रहा है, आज के बाद नहीं, बस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इंसान, कोशिश तो होती है इंसान की ख्वाहिश तो होती है, इंसान फैसला नहीं कर पा रहा होता। यार वो मैंने ट्राई किया था, मैंने कोशिश की थी, यार वो कुछ टाइम के लिए हो गया था, फिर उसके बाद फिर वही रूटीन। वो जो तुमने ट्राई किया था, वो जो तुमने कुछ टाइम के लिए हो गया था, फिर वही रूटीन। वो जो तुमने कोशिश की थी, वो फैसला नहीं था। फैसला इंसान को इंसान के माजी से काट देता है। 70 सालों का कुफर एक कलमे से ख़त्म होता है, अगर कलमा सच्चा हो तो। कभी सोचा? यानी फैसला लेना है तो बस माजी को काट देना। सो अब हमें यह तो पता लग गया कि इंसान की आदत ख़त्म होती है इंसान के विल पावर से। कभी ये सोचा आदत बनती कैसे है, या किसी भी चीज़ की आदत पड़ती कैसे है? हमारे माइंड में एक लिक्विड होता है जिसको डोपामीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम करते हो जिसमें आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, इंसान का माइंड डोपामीन रिलीज़ करता है। जितना ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ होता है, इंसान उतना ज़्यादा खुश होता है। इनफैक्ट डोपामीन इंसान के वो काम करने से पहले ही निकलना शुरू हो जाता है, रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गेम खेलने वाले हो, आपको पता है वो मज़ा आने वाला है। वो जो मज़ा आने वाला है ना, इंसान का माइंड डोपामिन रिलीज़ करता है। आपको पता है खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद अपने वो छुप के जाके सिगरेट पीनी है। वो जो छुप के जाके सिगरेट पीनी है ना, वो जो आपके माइंड में आपको मज़ा आ रहा है ना, इंसान का माइंड डोपामिन रिलीज़ कर रहा होता है। सो इसका नेक्स्ट स्टेप है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बॉडी के एडजस्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ठंड लग रही है, बॉडी रिएक्ट करती है, शिवरिंग करना स्टार्ट कर देती है बॉडी को गर्म करने के लिए। सो ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो, मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं, मसल्स बॉडी में एडजस्ट होना शुरू कर देते हैं। सो ये भी एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉडी का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, बॉडी का डोपामीन रिलीज करने का लेवल बढ़ जाता है। जब इंसान नया नया सिगरेट या शराब पीना शुरू करता है तो पहली सिगरेट नहीं पी जाती उससे। क्यों? क्योंकि वो बॉडी उस निकोटीन को लेने की आदी नहीं है, टॉलरेट ही नहीं कर रही होती। सो वो जो पहले पैग में भी सुरूर में चला जाता है। सो जो शराबी होता है उसको आप एक पैग दो तो उसका मुंह नहीं गिला होता। जो सिगरेट पीता होता है, जो यानी चेन स्मोकर होता है, वो 2 सिगरेट से आंखें बंद करके पी जाएगा। सो बॉडी का डोपामीन रिलीज करने का लेवल बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं आपको कहूँगा ये काम छोड़ के किताबें पढ़ना शुरू कर दो या एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो आप का माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको बोरिंग काम लगेगा ये। क्यों? क्योंकि आपका माइंड एक डोपामीन लेवल रिलीज करने का आदी हुआ हुआ है, जो आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों से मिलती है जो जिस काम को करने के आप आदी हैं। सो जब डोपामीन रिलीज होता है, सो दैट हाई लेवल ऑफ योर डोपामीन रिलीज विल बिकम योर न्यू नॉर्मल। सो इसलिए उन कामों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो अब आप सोच रहे होंगे हाउ टू ओवरकम दीज बैड हैबिट्स। एक तो मैंने आपको तरीका बताया, इंसान में विल पावर होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है, इसके बारे में बहुत से डॉक्टर्स ने लिखा है, बहुत से ऑथर्स ने लिखा है, जिसको बोलते हैं डोपामीन डिटॉक्स। फॉर एग्जांपल, आपको शॉपिंग करने की आदत है, ज़ारा ले लें, कोई भी ब्रांड ले लें, आपको अच्छी शॉपिंग करने की आदत है। अब आपको एक जर्सी ला के दे दी जाए कि ये जर्सी आपने पहननी है, सो आप तो वो कभी भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी शॉपिंग करने की आदत है। अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं, जर्सी वही रखते हैं। अब एक जगह जहाँ पे बहुत ठंड है, आपको वही जर्सी ला के दे दी जाती है, आप बहुत खुशी से पहन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसको बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स।
अपनी किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी आदत को किसी और आदत से रिप्लेस करने को बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। अब इसके और भी तरीके हैं, जैसे कि आप जो एक्टिविटी रोज़ करने के आदी हैं वो वीक में एक दिन ना करें। आपका माइंड डोपामिन रिलीज़ करेगा, नहीं यार सिगरेट पी ले, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन नहीं। आप इसको अगर ऐसे तरीके से लेना, जैसे बचपन में आपके पापा आपको कहते थे पास हो गए तो मैं ही खिलौना लेके दूंगा, सो इसको इसी तरह रखेंगे कि अगर आज मैं नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, कल ज़्यादा मज़ा आएगा। सो वो इंसान का माइंड फिर कल के लिए डोपामिन रिलीज़ करना शुरू कर देगा। सो इसलिए पहले आप एक दिन करेंगे, फिर 2 दिन करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आदत ख़त्म हो सकती है। सो इंसान का माइंड डोपामिन रिलीज़ करने का आदी होता है, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है किसी भी चीज़ के ऊपर डोपामिन रिलीज़ करने के लिए। सो अब आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे ना, किताब पढ़ेंगे आपको उसमें भी मज़ा आएगा, आप नमाज़ पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आप कहेंगे यार सारा सुरूर तो इस नमाज में है, पहले तो मैं नकली सुरूर ले रहा था, अब मुझे मज़ा आ रहा है, ये असली मज़ा तो इस नमाज के अंदर है। सो अभी तक हम 3 स्टेप्स सीख चुके हैं, जिसमें पहला स्टेप था विल पावर, दूसरा स्टेप था किसी भी एक्टिविटी को किसी और एक्टिविटी से रिप्लेस करना, तीसरा स्टेप था वीडियो को पीछे करके देख लें नहीं, तीसरा स्टेप था किसी भी एक्टिविटी को एक दिन ना करना, आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी आदत छूट जाती है। सो अगर इसको ब्रीफली समझे तो इंसान के माइंड के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्सा होता है कॉन्शियस माइंड, एक हिस्सा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस माइंड कुछ मैनुअल कार की तरह वर्क करता है, जिसमें आप एक्सेलरेशन खुद देते हैं, जिसमें आप गियर खुद बदलते हैं, जिसमें आप डायरेक्शन खुद चेंज करते हैं। यही दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह होता है, जिसको आप सिर्फ एक दफ़ा डायरेक्शन दे देते हैं और वो फिर खुद चलती है। एक तरफ कॉन्शियस माइंड लॉजिकली 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेते हुए रैशनल डिसीजन देता है, दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड थॉट्स के ऊपर, दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर रिएक्शन देता है, फीलिंग्स के ऊपर डिसीजन देता है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम देखता है, हमारा एनर्जी सेवर की तरह काम करता है। हमें लगता है कि हम ज़्यादातर चीज़ें कॉन्शियसली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप सुबह उठते साथ आप बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं। अब कभी सोचा सुबह उठते साथ आप छत पे क्यों नहीं जाते, या आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करना शुरू कर देते? क्योंकि आपकी ये सबकॉन्शियस आदत बनी हुई है। इंसान सोचता है कि वो सारे काम कॉन्शियसली करता है, जबकि 95% काम इंसान सबकॉन्शियस माइंड से करता है, अनकॉन्शियसली। अब ये सबकॉन्शियस आदत है जिनका आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब इंसान सिगरेट पीना शुरू करता है तो नया वो स्टार्ट में कॉन्शियसली सिगरेट पीता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अनकॉन्शियसली सिगरेट पीना शुरू हो जाता है। सो इन अनकॉन्शियसली चीज़ों को छोड़ने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप आता है रेपिटिशन मेथड। इसमें आइडियाज़, एक्शन एंड थॉट्स पे चलता है ये स्टेप। अब वो काम जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, उसके बारे में नए नए आइडियाज़ निकालना शुरू कर दें, आप उसके बारे में एक्शंस लेना शुरू कर दें। सो ये आप आदत को छोड़ सकते हैं या नई आदत बना सकते हैं इस तरह। फॉर एग्जांपल, आपका फुटबॉल खेलने का दिल करता है और आपको खेलना नहीं आता, सो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें या उस ग्रुप में घूमना फिरना शुरू कर दें जो फुटबॉल खेलता है। वो ज़्यादातर बीच में आपस में क्या बात करते होंगे, यार मैंने ऐसे गोल किया था, यार मैंने ऐसे उसको डॉज किया था। सो आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी बातें सुन के आप उनकी तरफ माइल होना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता फुटबॉल खेलना शुरू कर देंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे आप नमाज पढ़ते नहीं हैं, अब मस्जिद में जाके बैठ जाए, उससे क्या होगा, रोज़ आपके लोग आके आपको मिलेंगे, रोज़ वहाँ पे आपका किसी ना किसी के साथ ताल्लुक़ बन जाएगा। सो वो आपको दावत भी देना शुरू कर देंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता आप नमाज की तरफ ही माइल हो जाएंगे। सो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है थैंक यू मेथड। ये हमारी सुन्नत है। इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था। एक औरत थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, उसकी जॉब भी बुरी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उस अपने हालात में, लेकिन वो दिन में कम से कम 3 दफ़ा शुक्र करती थी, यार अब तेरा शुक्र है, यार अब तूने मुझे जो भी नेमतें अता की तेरा शुक्र है, यार अब तूने मुझे हाथ अता की है, मुझे आंखें अता की। वो बेसिकली बहुत ज़्यादा शुक्र अता करती थी। कुछ टाइम गुजरा, उसको एक अच्छी जॉब मिल गई, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गई। फिर खैर, शुक्र अदा करने से क्या होता है, शुक्र अदा करने से इंसान के अंदर बहुत सी पॉजिटिविटी आ जाती है, इंसान बहुत रिलैक्स रहना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाता है। सो उसका लास्ट स्टेप आता है आर्गूमेंट मेथड, जिसमें आप अपने आप से आर्गूमेंट करते हो, आज यार ये आदत नहीं करनी, आज यार ये हरकत नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सिगरेट पीने के आदी हो, आप सिगरेट कैसे पीते हो, कभी सोचा? आप अपने माइंड से अपने हाथ को हुक्म देते हो कि सिगरेट निकाल, मुंह को लगा। सो अगर आप अपने माइंड से
हुक्म ही ना दो तो आप सिगरेट कैसे पियोगे? अपने आप से आर्गूमेंट करो, नहीं यार आज नहीं करना। सो बेसिकली अगर आप ये सारे स्टेप्स को इकट्ठा करो, विल पावर नहीं, बस उस एक्टिविटी को किसी और एक्टिविटी से रिप्लेस कर दो। सो अगर आप इस सारे स्टेप्स को इकट्ठा करो तो आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हो। सो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट बिलो योर थॉट्स, एंड मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। सी यू सून, माई नेम इज़ अली अहमद एंड आई एम 25। व्हाट अबाउट यू?